मिथुन राशि वालों, पाप का घड़ा भर चुका है। अगले 3 दिनों में आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा महायुद्ध छिड़ने वाला है। इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना, क्योंकि ये वीडियो आपकी भी आंखें खोल कर रख देगी। और पूरी वीडियो का निर्माण ग्रहों की स्थिति के आधार पर हुआ है। ब्रह्मांड में ग्रहों की जो हलचल दिखाई दे रही है, वो आपकी जिंदगी को झंझोर कर रख देगी। आपके परिवार में, आपके व्यापार में, नौकरी में, लव लाइफ में ऐसे महापरिवर्तन होने वाले हैं जिसके बारे में सपनों में भी नहीं सोचा होगा। लेकिन अगर इस वीडियो को अंत तक देख लिया तो खतरा टल सकता है। इस वीडियो में बताई गई बातों को, सही उपायों को सच्ची श्रद्धा से कर लिया तो जिंदगी में बुरा समय पल भर में दूर हो जाएगा, क्योंकि पाप का घड़ा अब भर चुका है। शनिदेव की नजर आपके ऊपर 24 घंटे बनी हुई है। आपकी एक गलती आपकी नैया डुबा सकती है, और आपका एक सही कर्म आपको सारी मुसीबतों से बाहर निकाल सकता है। आज की यह वीडियो आपकी आंखों के सामने बेवजह नहीं आई है। जरूर इस वीडियो के माध्यम से आपके जीवन में कोई बदलाव आने वाला है, और वो बदलाव पॉजिटिव होगा अगर आप वीडियो को अंत तक देखेंगे। और वो बदलाव नेगेटिव यानी नकारात्मक भी हो सकता है अगर आपने वीडियो को बीच में अधूरा छोड़ दिया। क्योंकि जो ज्ञान की बातें आपको पता चलने वाली है, जो जरूरी बातें आपको पता चलने वाली है, वो आज आपकी जिंदगी बदल कर रख देगी। सबसे पहले, अगर आप भी बजरंगबली के भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करना, और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जो भी जय श्री राम लिखेगा और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, उसे बालाजी महाराज की विशेष कृपा मिलने वाली है। कहते हैं जिंदगी में जब दुख आता है तो वो सीरीज में आता है। आपने ये बात नोटिस करी होगी कि आपके जीवन में जब बुरा समय आया तो एक साथ एक तरह की अलग अलग समस्या आने लग गई। कभी घर में कुछ खराब हो गया, कभी अचानक किसी का स्वास्थ्य खराब हो गया, कहीं पर कोई खर्चा आ गया, कहीं पर किसी ने कुछ सुना दी। चारों तरफ से इंसान को ऐसा लगता है कि ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। जब भी बुरा समय आता है जिंदगी में, ध्यान रखना, जब भी संघर्ष आता है, चुनौती आती है, एक साइड से नहीं आती, चारों साइड से आती है, चारों तरफ से आती है। तब इंसान को लगता है कि आज के बाद मेरे साथ क्या होगा, कब अच्छा होगा। लेकिन इतना ध्यान रखना, हर इंसान एक कर्मों की बाल्टी में अपने कर्म डालता है। धीरे 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 वो बाल्टी भराती है, लेकिन जब कर्मों की वो बाल्टी पूरी भर जाती है तो वहां से न्याय होने की शुरुआत होती है। अब सवाल ये उठता है कि जो बाल्टी आपकी है वो अच्छे कर्म से बनी है या बुरे कर्म से। क्योंकि जब जब ये बाल्टी पूरी भराती है तब तब न्याय होता है, और अभी पाप का यही घड़ा भर चुका है। आपको कुछ क्षेत्रों में बड़ा सावधान रहना होगा, और कहीं कहीं पर आपको बेहतरीन लाभ भी होने वाला है। एक एक बात इस वीडियो में आगे पता चलेगी। इस वीडियो को अगर आपने अंत तक देख लिया तो बाद में पूछने की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी, खतरे की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी, और आपके जीवन में अच्छा समय आएगा। लेकिन इस वीडियो को बीच में अधूरा छोड़ दिया तो मिथुन राशि वालों, यूं समझ लीजिएगा कि आने वाले समय में भी ग्रहों की चाल में आप फंस जाओगे। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, आपके दिमाग में आइडिया तो आने वाले हैं, लेकिन वो चोरी हो सकते हैं। थोड़ा सतर्क रहना। इंसान के जीवन में बहुत सारे ऐसे समय आते हैं जब वो अपने आप को बदल सकता है, अपने आप को ऊंचा उठा सकता है, लोगों से आगे ले जा सकता है। लेकिन मानसिकता क्या होती है, तरह तरह की बातें दिमाग में आती जरूर है, लेकिन हम किसी को बता देते हैं या उन आइडियाज पर काम ही नहीं करते। अब या तो वो कोई और ले जाता है या कोई उन पर काम करके आगे बढ़ जाता है। यही चीज आपको अपनी जिंदगी में समझनी होगी। मिथुन राशि वालों, आपके जीवन में आसपास अच्छे लोगों की तुलना में बुरे लोग काफी ज्यादा हैं। बात सगे रिश्तों की ही क्यों ना हो, आपका हर कोई फायदा उठा लेता है, और आप भी एक ऐसे इंसान हैं जो बड़ा जल्दी लोगों पर विश्वास कर लेते हैं। बहुत जल्दी किसी को भी आप अपना मान लेते हैं, और बदले में आपको मिलता क्या है, सिर्फ और सिर्फ धोखा। इसीलिए अब समय है खुद के ऊपर समय बिताने का, खुद से मिलने का। क्योंकि सूर्य बैठे हैं आपके लग्न में। सूर्य हमें एनर्जी देते हैं,
सूर्य हमें खुद से मिलाते हैं, हमें आत्मविश्वास प्रदान करते हैं, हमारे अंदर हौसला जागृत करते हैं। चूंकि ग्रहों के राजा है, लग्न में यहाँ फर्स्ट हाउस में बैठे हैं, तो आइडियाज आपके अंदर बहुत सारे आने वाले हैं, आपके अंदर योजनाएं बड़ी सारी आने वाली है। लेकिन वही टालम टोल की प्रवृत्ति, वही आलस्य समय को बिगाड़ना आपको बर्बाद कर सकता है। ये बात लिख कर रख लेना। अब हर कोई जानना चाहता है उसकी जिंदगी में पैसा कब आएगा, क्या पैसा आपके पास आएगा या नहीं आएगा। पैसों के बिना इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। जेब में पैसा हो तभी समाज में मान सम्मान मिलता है, जेब में पैसा हो तभी इंसान सही ढंग से सफल और सुरक्षित यात्रा कर पाता है। पैसों से ही इंसान का नाम बनता है और पैसों से ही हर काम बनता है। पैसा नहीं हो तो किसी को कोई पूछता नहीं है, पैसा नहीं हो तो किसी को कोई मानता नहीं है। वो पैसा आपके पास आएगा, लेकिन आपको भी उसकी कद्र करनी पड़ेगी। भगवान सबको पैसा देते हैं, ऐसा नहीं है कि किसी को गरीब छोड़ देंगे, किसी को बड़ा अमीर बना देंगे। भगवान की नजर में सब समान है, लेकिन थोड़ा बहुत पैसा देने के बाद भगवान उसकी परीक्षा लेते हैं। शनिदेव जो कि कर्मफल दाता है, आपकी परीक्षा लेते हैं कि आपके अंदर उस पैसे को पचाने की क्षमता है या नहीं, या फिर आप दिखावे में, शौक मौज में, बहुत बड़े बड़े एक्सपेंसेस में उस पैसों को उड़ा देते हैं। जब भी जीवन में पैसा आए उसका एक छोटा सा हिस्सा बचत में डालना चाहिए, एक जरूरी हिस्सा घर के राशन पानी पर खर्च करना चाहिए, एक जरूरी हिस्सा माँ बाप पर खर्च करना चाहिए। लेकिन फालतू में जो हर महीने पैसा उड़ाता है उसकी लक्ष्मी भी उससे रूठ जाती है और आती हुई धन संपदा भी उससे दूर भाग जाती है। आप इतना ध्यान रखना, पाप का घड़ा अब भर चुका है। अब वो नहीं चलेगा जो शुरू से चलता आया है, अब परिवर्तन करने पड़ेंगे। कुछ ऐसे परिवर्तन जो आपकी जिंदगी में बहुत दिनों से जरूरी थे, लेकिन आप उन परिवर्तनों को स्वीकार नहीं कर रहे थे, लेकिन अब स्वीकार करना पड़ेगा, वरना बड़ी देर हो जाएगी। तो हमें बचत पर पूरा फोकस करना है मिथुन राशि वालों। ये बचत बड़े भाई के समान आने वाले समय में आपके काम आएगी। कभी भी जिंदगी में बाजी पलट सकती है। आज आपके पास कहीं से भी पैसा आता है, उस पैसे को बचा लेना, उस पैसे को बेवजह उड़ाना मत, उस पैसे को बेवजह बर्बाद मत करना। इस बात को बड़े ध्यान से समझिएगा। तीसरी जो बड़ी बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, कान खोलकर सुन लेना मिथुन राशि वालों, क्योंकि ऐसी जानकारी आपको और कोई नहीं देगा। काफी दिनों से हम आपको ये समझाना चाहते हैं कि आपके भाग्य के घर में राहु बैठे हुए हैं। राहु का नाम सुनते इंसान कांपने लगता है, राहु का नाम सुन के इंसान डर जाता है। इतना ध्यान रखना, राहु जब देने पर आते हैं तो छप्पर फाड़ कर देते हैं। राहु आपके कहां पर बैठे? 9th हाउस में, यहां पर बैठे। भाग्य घर में राहु बनते बनते कामों में अड़चने पैदा करने का पूरा पूरा प्रयास करेंगे। इस बात को आप लिख कर रख लेना। लेकिन ये आपके ऊपर है कि छोटी मोटी अड़चन से आप घबरा जाते हैं या उससे बाहर कैसे निकलना है, इसका समाधान निकालते हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब भी कोई मुसीबत अपनी जिंदगी में आती है, साथ में समाधान लेकर आती है। यानी आपके जीवन में आज कोई भी समस्या है, वो समस्या परिवार की है, कर्ज की है, नौकरी की है, व्यापार की है, आपके जीवन में जो भी समस्या है, जो भी मुसीबत है, वो जब आई थी, जब वो समस्या पैदा हुई थी, तो वो अपने साथ समाधान भी लाई थी। लेकिन आप क्या करते हैं? थोड़े से काम बनते बनते बिगड़े, अड़चन आई, आप रोने लग जाते हैं, आप दूसरों से सलाह लेने लग जाते हैं, बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं। और जब इंसान इस नेगेटिव जोन में चल जाता है तो स्वाभाविक सी बात है, उसके सोचने समझने की क्षमता समाप्त हो जाती है। फिर उन कामों में और ज्यादा दिक्कत आने लग जाती है, मुसीबतें और ज्यादा बढ़ जाती है। जब भी आपके जीवन में काम बनते बनते बिगड़े, राह चलते कोई चुनौती जिंदगी में आ गई, एक बात का ध्यान रखना कि उस मुसीबत का समाधान वही आसपास छुपा हुआ है। हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें अपने दिमाग को शांत करना है और सोचना है कि इन समस्याओं से, रोने धोने से बाहर नहीं आऊंगा। शांत दिमाग करके माइंडसेट बनाना है कि अब क्या किया जा सकता है, और इसी समय आपको उसका सॉल्यूशन दिखने लगेगा। जब दिमाग आपका शांत होगा, अक्सर चीजें जब बिगड़ती है आप पैनिक कर जाते हैं, आप बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। आपकी इसी रवैये की वजह से मुसीबतें बनी रहती है, मुसीबतें शांत दिमाग से भागती है। इसलिए दिमाग को शांत करो।
तीन खुशखबरी आपकी जिंदगी में दस्तक देने वाली है। वो तीन खुशखबरी है, पहली है परिवार से जुड़ी हुई, दूसरी है काम से जुड़ी हुई, और तीसरी है कहीं भी आप यात्रा करना चाहते थे, कहीं भी घूमने की योजना बना रहे थे, तो वो खुशखबरी भी आपकी जिंदगी में आ सकती है। इस बात को समझिएगा मिथुन राशि वालों, काफी दिनों से परिवार के साथ कहीं बाहर जाना था, या काफी दिनों से घर का माहौल थोड़ा सा चैलेंजिंग लग रहा था, काफी बहसबाजी चल रही थी, काफी तनाव चल रहे थे परिवार में, और आप सोच रहे थे कि पारिवारिक शांति मुझे कब मिलेगी, तो पूरे पूरे योग निकल कर आ रहे हैं। ऐसा इसलिए मैं आपको कह रहा हूं, बड़े ध्यान से बात को समझिएगा, क्योंकि ये जो परिवार का घर होता है और ये जो कुटुंब का घर होता है, ये यहाँ के स्वामी बुध यहाँ बैठे हैं, और परिवार के कुटुंब के घर में भी बुध गुरु और शुक्र के साथ बैठे, तो परिवार में अब एक अच्छा समय आने की शुरुआत हो सकती है। नया गोल्डन टाइम, फैमिली टाइम आपका शुरू हो सकता है। अगर काम काज की बात की जाए, जो भी आप काम करते हैं वहां पर शनिदेव बैठे हुए हैं। शनिदेव आपको अपने कर्मों का फल देंगे। पाप का घड़ा भर चुका है, लेकिन जिन्होंने कर्म अच्छे किए हैं उनके साथ न्याय होने वाला है, उनका बेड़ा पार होने वाला है, उनकी जिंदगी में बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। आपकी यात्रा भी हो सकती है लंबी या छोटी, लेकिन एक बात तो है, ये यात्रा आपको अच्छा अनुभव प्रदान करेगी, ये यात्रा आपको अच्छा लाभ प्रदान करेगी। इस बात की पूरी पूरी गारंटी यहाँ पर निकल करके आ रही है मिथुन राशि वालों। बस अपनी जिंदगी में आपको कम बोलना है और ज्यादा सुनना है, क्योंकि आपकी एक आदत है, बिना रोके टोके आप रुकते नहीं हो, बोलते रहते हो बोलते रहते हो, आपकी जीवान बंद ही नहीं होती। लेकिन इसी कारण आप समाज में एक जरूरी सम्मान खो देते हो, क्योंकि इस दुनिया में सम्मान उसका है जो हमेशा से अपने कामों को लेकर के चिंतित हो, लेकिन फालतू बेवजह चिंता न पाले। उसके मन में ही रहना चाहिए कि मुझे आगे बढ़ना है, लेकिन मैं बढ़ जाऊंगा, ऐसा आत्मविश्वास भी खुद के अंदर होना चाहिए। साथ ही साथ जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती, कभी अप कभी डाउन, कभी सुख कभी दुख चलते रहते हैं। लेकिन सुख और दुख जैसी स्थिति में भी जो इंसान मुस्कुराता रहे और हमेशा भगवान पर विश्वास रखे कि एक दिन सब सही हो जाएगा, उसको न चाहते हुए भी भगवान सब कुछ देना शुरू कर देते हैं। इसलिए आप सबसे पहले अपनी जिंदगी से परेशानी का नामो निशान हटा दीजिए और खुद को ये समझा दीजिए कि मैं जो चाहूं वो प्राप्त कर सकता हूं। ग्रह स्थिति अभी जो समय चल रहा है मेरे लिए बड़ी अनुकूल है, लेकिन अक्सर इंसान का उदासी भरा रवैया, इंसान का रात दिन नेगेटिव रहना और हमेशा अपनी किस्मत को कोसना उसे केवल दुख का आदी बनाता है। अगर जीवन में उसे सुख चाहिए तो हर परिस्थिति में उसे मुस्कुराना सीखना पड़ेगा, हर परिस्थिति में उसे दूसरों के काम आना सीखना पड़ेगा, बिना किसी से उम्मीद किए, बिना किसी से आशा किए, फिर जिंदगी अपने आप सुखमय हो जाएगी। एक उपाय आपको बता रहे हैं, कान लगाकर सुन लीजिएगा, आपका काम भी अवश्य बनेगा। बहुत ध्यान से और समझदारी से आपको रोजाना सूर्य देव को जल अर्घ्य जरूर देना है। सूर्य आपके लग्नेश बने हुए हैं। जल अर्घ्य किस तरह से देना है, एक लोटा आपको जल लेकर के उसमें आपको थोड़ा सा एक लाल रंग का फूल आप मिला लीजिए, थोड़ा सा कुमकुम उसमें मिला लीजिए और थोड़े से चावल आप उसमें मिला लीजिए। इसका सूर्य देव को जल अर्घ्य देंगे तो लाभ हर हाल में मिथुन राशि वालों को होकर रहेगा। अभी के लिए अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लेना, ताकि समय पर ऐसी वीडियो मिले, समय पर आपको मार्गदर्शन मिलता रहे, क्योंकि आपके जीवन में अच्छा ध्यान देने वालों की बड़ी कमी है। तो सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें। अभी के लिए राधे राधे।